नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अगर आपको किसी भी चीज की लत लग जाती है तो वह खराब ही मानी जाती है। किसी को ड्रग्स की लत लगती है तो किसी को सिगरेट की लत, किसी को मास्टरबेशन की तो किसी को संभोग की, किसी को शराब की तो किसी को न जाने कैसी कैसी। ऐसी सभी लत खराब है। लत लगने से अभिप्राय है जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है। ऐसा होना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर बात आती है संभोग की तो इसकी भी लत लगना खराब माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को यौन संबंध बनाने की लत लग गई है तो इसे अब तक WHO मानसिक विकार नहीं मानता था। हालांकि अब बताया जा रहा है कि 2022 में एक नया ICD-11 जारी होगा जिसमें संभोग की लत को अलग तरह से दिखाया जाएगा। इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी संभोग की लत पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और इससे वह अपने पर्सनल और सामाजिक जीवन पर असर डाल रहा है तो इसे कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर माना जा सकता है। आपने ये भी सुना होगा कि अगर किसी को मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन की लत लग जाती है तो ये भी बहुत खराब हो सकता है। ऐसा ही संभोग के साथ भी है। अगर कोई व्यक्ति संभोग के बिना रह नहीं पाता, यह एक तरह का मानसिक विकार माना जा सकता है। हालांकि संभोग की लत पर कुछ लोगों का मानना यह भी था कि हर किसी की अपनी अपनी संभोग ड्राइव होती है, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। संभोग की लत को लोग ज्यादा संभोग ड्राइव के नाम देते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ कि संभोग की लत लगने में क्या क्या लक्षण होते हैं। वह व्यक्ति जो संभोग के बिना रह नहीं पाता, यह काफी खतरनाक हो सकता है। इसे संभोग की लत का नाम दिया गया है। जब किसी व्यक्ति को संभोग के अलावा कुछ सही से समझ नहीं आता या उसके दिमाग में हर समय संभोग की बातें घूमती रहती है तो उसे संभोग की लत कहा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी संभोग करने की आदत को छोड़ नहीं पाए, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वह संभोग की लत को कम करने में फेल होता जा रहा है तो यह भी एक लक्षण ही है, आपको संभोग की बुरी लत लग चुकी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मुश्किल समय में भी बार बार यौन संबंध बना रहा है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी में भी यौन संबंध बनाता है या यौन संबंध बनाने की हालात में ना होने के बावजूद भी संभोग करने की कोशिश करता है तो उसे भी संभोग की लत मानी जाती है। इसके अलावा वह लोग जो अपना व्यवसायिक जीवन संभोग के कारण बहुत प्रभावित कर लेते हैं, साथ ही वह अपना व्यक्तिगत जीवन भी संभोग के कारण खराब कर लेते हैं तो यह भी संभोग की बुरी लत मानी जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो एक से अधिक पार्टनर के साथ संबंध में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अलग अलग पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे वह उनके साथ सिर्फ संबंध कर सके, तो यह भी एक तरह की संभोग की लत ही मानी जाती है। इसके कारण क्या है? वैसे तो अभी तक संभोग की लत लगने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या वह अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसे संभोग की लत लग सकती है। क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, संभोग की लत का इलाज संभव है। आज के समय में संभोग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं, खासकर मेट्रो सिटीज में, जहां पर कुछ चिकित्सक ऐसे लोगों से बातचीत के जरिए उनकी संभोग की लत से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत से डॉक्टर इस लत को छुड़ाने के लिए लोगों को सलाह देते हैं। वह अपने मित्रों से इस पर बात करते हैं, उनकी राय भी लें और अपने करीबियों के साथ रहें। परिवार और दोस्तों के साथ से आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। इस लत से छुटकारा पाने के लिए हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां भी दे सकते हैं जिसकी मदद से आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल दर्शकों, आजकल देखा जाता है कि आज के युवा अगर किसी महिला को, जी हाँ, शादीशुदा महिला को देख लेते हैं, खास तौर पर उन युवाओं की नजर उस महिला के बॉडी पर होती है और वह मनी मन उस महिला के साथ संबंध बनाने की सोचते हैं। ऐसा हो तो नहीं पाता, लेकिन वह मन में रखते हुए अपने कमरे में या बाथरूम में जाकर हस्तमैथुन करते हैं, जबकि ये एक तरह की गलत आदत है। कोई माने या ना माने, लेकिन आज के कुछ युवा ऐसा करते हैं जो रात दिन अपने मोबाइल में, अपने सिस्टम में अश्लील फिल्में देखते हैं और हस्तमैथुन करते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे परेशानी होती है। और तो और वह ज़्यादा से ज़्यादा जब ये फिल्में देखते हैं या किसी महिला या किसी लड़की को देखते हैं तो वह हर पल संभोग के बारे में ही सोचते हैं कि काश हम इस महिला के साथ संबंध बना सके, काश हम अपनी इच्छा को
पूरा कर सकें, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उनके मन की एक इच्छा होती है। वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते, लेकिन वह ऐसा सोचते 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 इस लत में इस तरीके से लिप्त हो जाते हैं कि उनका मन हर पल सिर्फ और सिर्फ संभोग के बारे में सोचता है। वह जैसे तैसे हस्त मैथुन करके अपनी इच्छा को दबा तो लेते हैं, लेकिन वह अगली बार फिर से इसी विषय के बारे में सोचते हैं, फिर से किसी महिला को देखते हैं या किसी लड़की को देखते हैं या अश्लील फिल्मों को देखकर किसी न किसी महिला के साथ उन युवाओं का संबंध बनाने का मन करता है। और ऐसे युवा जो गिने चुने हैं, उन लोगों को इस तरह की लत लग जाती है, जिसे कहते हैं कि हर पल संबंध बनाने की लत लगना। और वह इस लत से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन वह ऐसा करते नहीं है। उन लोगों के लिए मेरी यही सलाह है, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय, अपना दिमाग अच्छे कामों में लगाएं, अपने परिवार के साथ जितना हो सके बिजी रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें या कोई अन्य काम करें। जितना हो सके वह अपने सिस्टम या मोबाइल में उन सब फिल्मों को देखने से बचें और किसी भी महिला या लड़की के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सोचें, तब वह इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर वह इन सब चीज़ों को नहीं करते और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो उन्हें आगे चलकर बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि देखा यह भी गया है कि कई बार वह क्रिमिनल तक बन जाते हैं। अब क्रिमिनल क्यों बनते हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। हो सके तो मेरी बात आप समझ ही गए होंगे। आप सिर्फ अच्छे कामों में अपने आप को व्यस्त करें, बुरे कामों में नहीं करें। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।